दोस्तों नमस्कार। देखिए मॉडल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ा सा लेट होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो मॉडल्स के सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आपको निराश ना करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब तक हम लोगों ने केन, कुड, मे, माइट इन सबों का यूज़ देखा। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं उसको हम देखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस पे बेस्ड सेंटेंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। दोस्तों उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कुछ हमको कमांड, निर्देश या आदेश आप समझिए, या जिसमें कुछ अनुरोध जिसको रिक्वेस्ट कहते हैं, या कोई इनविटेशन या कोई सलाह या कोई सजेशन या कोई हमारी इच्छा या कामना रहती है। इन तमाम सेंटेंसेस को दिखाने के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझिए कि वो जो सेंटेंस है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे निर्देश, आदेश, प्रार्थना, निमंत्रण, सलाह, सुझाव, इच्छा, इन सबों को हम व्यक्त करते हैं उस सेंटेंस की मदद से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कमांड्स के लिए हम कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस के शब्द को यूज करते हैं। देखिए अब जो भी आप मॉडल्स देखिएगा उसमें आपका फीलिंग्स थोड़ा काम करने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला ए नंबर में कह रहा है निम्न प्रकार के इम्पेरेटिव वाक्य निर्देश आदेश को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया उसको हम निर्देश यानी डायरेक्शन या ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए डू योर होमवर्क, हम किसी को ऐसा बोले कि तुम अपना गृह कार्य करो। डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पर हम आदेश दे रहे हैं कि हल्ला मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बना। इट योर डिनर बॉयज, यहाँ पर भी हम आदेश दे रहे हैं जल्दी करो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, उसको भी कुछ बोल रहे हैं कंप्लीट योर वर्क और बी क्वाइट रितु। तो हम किसी ना किसी को कुछ बोल रहे हैं। देखिए आप आराम से दोस्तों समझ सकते हैं कि इस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके हम किसी को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। ये चीज़ याद रहेगा, या जब आप सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको दिमाग में अपने आप छप जाएगा। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो लेट से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस में भी कमांड का व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है, ठीक है, ओके दोस्तों, उसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं लेट अस गो देयर, लेट अस नॉट बी अलार्म बाय रूमर्स। ठीक है, लेट से हम इम्परेटिव सेंटेंस को दिखाते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं लेट अस गो देयर, तो हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि हम किसी को बोलते हैं साथ में चलने के लिए। ठीक है, लेट अस नॉट टू बी अलार्म बाय रूमर्स। ठीक है, हम किसी को बोलते हैं कि भाई रूमर्स मत करो, हल्ला मत करो। ठीक है, और या हम र्यूमर्स का मन होता अफवाहें फैलाना, तो आपको अफवाहों से अपने आप को सचेत रखना है, परेशान मत होना है। तो लेट का इस्तेमाल करके बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हम वो काम को करने के लिए उद्यत हैं। जैसे लेटस प्ले, चलो मिलकर खेलते हैं। लेटस डू दिस वर्क, चलो मिलकर इस काम को करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना सब इसमें कि इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है ना, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पर ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, लेट देम गो बाय जीप। ठीक है, लेट अस वर्क टुगेदर इन दिस इमरजेंसी, है ना। देखिए अब आगे बात करते हैं सी नंबर। थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट प्लस सेल का मुख्य रूप से रिटेन रेगुलेशंस में कमांड हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम अगर सेल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रिटेन रेगुलेशन है, उसमें हम कोई कमांड जो है दोस्तों निर्देश या आदेश है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं गर्ल्स सेल इंटर दी नेम्स ऑफ देयर गेस्ट इन देयर रजिस्टर। ठीक है, तो ये एक हॉस्टल का रूल है ना, कि जो भी गेस्ट है उनका नाम वो रजिस्टर में लिखेंगे, कौन उनसे गेस्ट मिलने आए कौन नहीं मिलना है। दिस इज द रूल ऑफ हॉस्टल, ये हॉस्टल रूल्स हुआ। ठीक है, दूसरा देखिए द अकाउंट ऑफ द सोसाइटी शैल बी ऑपरेटेड ज्वाइंटली बाय द प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोसाइटी का एक नियम है कि भाई उसका जो अकाउंट है दो आदमी मैनेज करेंगे, उसका जो प्रेसिडेंट है और यह जो खजांची है जो उसको मैनेज करते हैं, जो मतलब पैसा की लेन देन करते हैं, वो दोनों मिलकर मैनेज करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना सेल का इस्तेमाल करके हम ना कुछ रेगुलेशंस रूल्स कुछ बाउंडेशन के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी शैल बी इलेक्टेड एवरी ईयर। यहाँ रेगुलेशन है सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को प्रत्येक साल क्या करना है, इलेक्ट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अब डी नंबर में क्या रहा है कि सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ कमांड हेतु निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए आप जो है सब्जेक्ट के साथ अगर विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन में, तो आप वहां पर कुछ कमांड को दिखाते हैं। जैसे द कैप्टन विल रिपोर्ट द अराइवल ऑफ हिज टीम टू द स्पोर्ट ऑफिसर। यहाँ एक नियम है, जैसे यहाँ पर कुछ नियम को पालन करने की बात होती है कि कैप्टन क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे टीम के अराइवल को, किसको, स्पोर्ट ऑफिसर है उसको। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा ओवल में उतरे तो वो क्या करेंगे, वहाँ का स्पोर्ट ऑफिसर जो उनको वो इन्फॉर्म करेंगे कि हम अपने टीम के साथ आ चुके हैं। इसका मतलब यह क्या होता है कि कमांड देने वाले को विश्वास होता है
कि उसकी आज्ञा का पालन होगा। जैसे बीसीसीआई ये कमांड दे रही है कि जितने भी आईपीएल प्लेयर हैं वो बाहर जाकर नहीं खेलेंगे, वो स्पोर्ट पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, तो बीसीसीआई को पूरा विश्वास है कोई खिलाड़ी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए द ऑफिसर विल अटेंड द रिपब्लिक डे फंक्शन पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब क्या है कि कोई कमांड यहाँ दिख रहा है, आपको विश्वास नजर आ रहा है कि भाई ये जो है बहुत ही पॉजिटिवली अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक बात और नोट करने लायक है कि जब आपस की बातचीत में जो सेकेंड पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग कमांड हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सेकेंड पर्सन के साथ अगर विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है नॉर्मल टॉक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम बातचीत में आपस की जो बातचीत है उसको आम बातचीत कहा जाता है। ठीक है, जनरल टॉक्स जिसे आप कह सकते हैं। जैसे यू विल नॉट मेंशन माई नेम टू एनीबडी, तुम मेरा नाम किसी के सामने मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, यू विल नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू हर, तुम अपना आइडेंटिटी उसको नहीं बताओगे, डिस्क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पर ई नंबर में, देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, ये किताब आप पूरा जब पढ़ेंगे ना आपको डीप नॉलेज आ जाएगा चीज़ों के बारे में। मेरा बात आप समझ पा रहे ना। देखिए मस्ट का प्रयोग भी कमांड हेतु प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मस्ट का प्रयोग बहुत खतरनाक कमांड के लिए हेतु किया जाता है और ये मोस्ट बीबीआई है, आपके एग्जाम अलग अलग परीक्षाओं में पूछता है। देखिए जो सीरियस की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कॉमन एरर में काम आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डीप नॉलेज रहेगा तो यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर स्पोकन लैंग्वेज, है ना। देखिए हम अगर लिखते हैं यहाँ पर बोलते हैं, देखिए कि यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पब्लिक प्लेस, तुमको पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, ये तुमको खतरनाक ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है कि पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करो, हो सकता है पुलिस आकर तुमको पकड़ ले। द पुलिस मस्ट असिस्ट द पैसेंजर इन गेटिंग आउट द ड्रोन कोचेस, जो कोचेस ड्रोन हो गए जो डूब गए उससे बाहर निकलने के लिए डेफिनेटली ये काम कमांड मिलता है ऑफिसर्स को, उसको किसी तरह से निकाले। डॉग्स मस्ट केप्ट लेट्स इन दिस एरिया। ठीक है, तो मतलब मस्ट का इस्तेमाल कमांड के लिए भी किया जाता है। ठीक है, देखिए कमांड हेतु टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार भी किया जाता है। टू बी फॉर्म में इज एम आर आपका आ सकता है। ठीक है, टू बी फॉर्म में देखिए जैसे हम बोलते हैं देखिए अगर यू आर टू रिपोर्ट फॉर फर्दर ड्यूटीज टू द सीयू, यहाँ पर हमने टू बी फॉर्म यूज किया। दिस रेलवे क्रॉसिंग इज टू बी मेंड और एट ऑल टाइम्स, यू आर टू डिपोजिट एंट्री फीस फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे सामने जो है टू बी फॉर्म यानी आर हुआ, उसके बाद इज हुआ दोस्तों, और आर यहाँ पर भी हुआ, इसका इस्तेमाल करके हमने कमांड को निर्देशित किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब कुछ अलग नहीं बता रहे, जो आप इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड ऑर्डर सब आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको कवर करते जा रहे हैं किस तरह से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए मेरे साथ। देखिए आप जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने जो है दोस्तों तबीयत से ठीक नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कई बार वीडियो लेकर नहीं आ पाता हूँ, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली हम जब आज से वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे सीरीज़ हैं, आप जाइए एस सी गुप्ता सर का पूरा सीरीज आप देखिए, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि रिवीजन नहीं हो रहा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं रिक्वेस्ट। मैंने आपको क्या बोला कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब आते हैं, सजेशन। देखिए रिक्वेस्ट के तो मे, माइट, कैन, कुड आदि का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मे आई हैव ए फोटोग्राफ ऑफ दिस पेज, तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं। मे आई हैव योर पेन प्लीज़, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए माइट का प्रयोग मोर पोलाइटनेस व्यक्त करता है, आपको पहले मैंने बोला था। यह वक्ता के हेजिटेशन एवं आत्मविश्वास की कमी तथा रिक्वेस्ट की स्वीकार न होने की स्थिति को बताता है। ठीक है, जैसे आप माइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आई माइट मीट टू पीएम, यहाँ पर मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, क्योंकि हम जैसे आम आदमी को पीएम कहाँ मिले, तो हमारा जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है लो है, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है कि पीएम हमसे मिलेंगे नहीं कि मिलेंगे, तो यहाँ पर हमने माइट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखिए कैन का प्रयोग इनफॉर्मल में किया जाता है, जैसे आपको मतलब कि नहीं ज़्यादा वहाँ रिक्वेस्ट तो देनी है लेकिन उतना महत्व नहीं दे रहे हैं कि भाई हाँ। देखिए ऑफिशियल में है तो आपको वहाँ पर महत्व देना पड़ेगा ऑफिशियल वर्क में, लेकिन ऐसे नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन आई हैव एन एप्पल सेड द लिटिल बॉय, ठीक है सेब मिल सकता है, तो यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आपको ऑफिशियल वर्क में तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल ना करें, आप कुड के पीछे जाए, क्योंकि ये मोर पोलाइटनेस को दिखाता है। जैसे कुड आई हैव अ कप ऑफ टी, could I use your phone, could I see Mr. Ram,
देखिए कुड का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ रिक्वेस्ट के हेतु किया जाता है। देखिए सेकंड पर्सन के साथ अगर आप कुड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए कि सेकंड पर्सन के साथ रिक्वेस्ट है तो आप कीजिए, जैसे कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, कुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल के लिए वो रास्ता दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर थॉमसन एंड मार्टिन साहब का कहना है कि देखिए कुड जो है बहुत अच्छा वे रिक्वेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करें, तो आप कुड से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू वुड यू एंड लिटिल मोर पोलाइट। ठीक है, देखिए एक अल्टरनेटिव है वुड के लिए, मतलब जैसे आप वुड का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, वुड का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप वुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन कुड उससे ज़्यादा कारगर है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे जो बात हम लोग करेंगे थोड़ा सा विल और वुड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो विल का प्रयोग है ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो निम्न प्रकार किया जाता है। विल यू शट द डोर, विल यू ब्रिंग अ ग्लास। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया कि दरवाज़ा बंद कर सकते हैं आप क्या। ठीक है, देखिए आपको पता है कि विल से ज़्यादा पोलाइट वुड है ना। अभी चर्चा किए भी थे कि कुड को जो है कुड जो है वुड को रिप्लेस करता है। अभी थॉमसन मार्टिन साहब बोले थे ना कि कुड एक अच्छा तरीका है अपने रिक्वेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम कह सकते हैं वुड यू डिपॉजिट माई एप्लीकेशन एट द बैंक। यहाँ पर हमने किसी को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते क्योंकि वो मेरा नौकर नहीं है। वुड यू कंपनी मी टू द हॉस्पिटल, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। वुड यू बी काइंड इनफ टू कीप मी इन्फॉर्म्ड, वुड यू प्लीज़ काउंट योर अमाउंट, है ना। तो यहाँ पर हमने वुड विल और वुड का प्रयोग करके रिक्वेस्ट को जाहिर किया। देखिए मैं आपको साधारण भाषा में बोलूँ तो विल कैन इस सब का जो इस्तेमाल मेरे हिसाब से जो है ना छोटे तमचे का रिक्वेस्ट, जहाँ पर देखे कि नहीं दे देगा कोई सामान, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन आप एक ऑफिस में हैं, आप एक कोई बहुत ही डेजिग्नेटेड रिस्पेक्टेड प्लेस पे हैं, एट दैट मोमेंट यू कैन स्टार्ट विथ कुड और वुड। बहुत बेहतरीन रहने वाला इंट्रोडक्शन। कैन से इस्तेमाल मत कीजिएगा वहाँ पर, इट इज़ फॉर स्पोकन इंग्लिश, है ना। क्लियर है दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात करते हैं इन्विटेशंस को लेकर, है ना। देखिए विल और वुड इसका प्रयोग इनविटेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं चाय के लिए, अगर तनी कम इनविटेशन में मन है कि नहीं इसको चाय नहीं पिलाया कि चाय पिलाएंगे, ऐसे ही रिक्वेस्ट कर देते हैं तो विल का इस्तेमाल कीजिए। विल यू हैव अ कप ऑफ टी, लेकिन आपका चाय पीना बहुत जरूरी है यार, ये इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। तो एट दैट मोमेंट यू कैन स्टार्ट विथ वुड। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ हॉट टी और कॉफ़ी, वॉन्ट यू कम इन, वॉन्ट यू हैव अ कप ऑफ टी, वॉन्ट यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। जब आपको लगे कि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिक्वेस्ट बहुत अच्छे तबके करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड पर्सन हो, तो वुड, है ना, है ना, और नहीं तो विल से चलेगा काम। ठीक है, देखिए उक्त प्रश्न की तरह प्रयुक्त नहीं हो रहा है बल्कि इनविटेशन को व्यक्त करता है। जब डू यू वांट अ कप ऑफ टी एक इनविटेशन नहीं है, इसी तरह निम्न प्रकार के प्रश्न उत्तर लगा दे इनविटेशन को व्यक्त करता है। देखिए क्या कह रहा है कि आप किसी को बोलते हैं डू यू वांट अ कप ऑफ टी, तो ये दिस इज नॉट इनविटेशन। क्या एक कप चाय आप चाहते हैं, चाहते हैं आप किसी को घर पे बुला के कहते हैं आप कप एक कप चाय चाहते हैं, उसी आदमी कहिएगा ना जो आपका जानी दुश्मन है या जिससे आपको नफरत हो। लेकिन जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपने पास लाएं, तो उसके लिए तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये चाय पीकर ही जाइए भैया, चाय नहीं पीजिएगा, जहर नहीं पीजिएगा तब तक। देखो सिंपल वे है, अगर आपको अपने पड़ोसी को रिश्तेदार को जल्दी मारना है तो उसको सुबह सुबह एक कप चाय के लिए बुला लो पीने के लिए, जल्दी मर जाएगा, उसको डायबिटीज़ या कोई और डिजीज़ हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, एकदम खतरनाक तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, थोड़ा ही बाकी है अब इसमें। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इसका एक और लेक्चर आपके लिए है ना। तो अब थोड़ा एडवाइस बाकी है, सजेशन बाकी है, 20 बाकी है, एक लेक्चर और होगा, इसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।